का कंट्रोल हो गया पूरी दिल्ली के ऊपर। राहुल गांधी बहुत आक्रामक तरीके से लड़ते हुए नजर आते हैं। वो नफरत उनके लहजे के अंदर दिख रही थी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए। हाँ, मैं मुफ्तखोरी का दोषी हूँ और मैं करूंगा मुफ्तखोरी। पूर्वांचली अपने देश में घुसपैठी हो गए। आप सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हैं, आपके भीतर भी एक छोटा सा संघ रहता है। 200 से ज्यादा केस कर रखे हमारे ऊपर। आरोप तो पैसे का ही है आपके ऊपर। पार्टी एकजुट रही, अब वो मैं शायद अपनी पत्नी को मानता हूँ। मिलजुल कर काम क्यों नहीं करते हैं? हम तो करना चाहते हैं, आप करा दीजिए उनसे दोस्ती। हम अंदाजा नहीं लगा पाए कि 5 साल में नहीं हो पाएगा। जज डरे हुए हैं, मीडिया डरा हुआ है। फिर सीट बदलने की जरूरत क्या पड़ी? डेली मैं थोड़ा बहुत समय अपने माँ बाप के साथ बिताता हूँ। शाम को जाके थोड़ी देर उनके कमरे में जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ। मैंने उनको बहुत मिस किया। और फोटोशूट भी नहीं कराते? ना, फोटोशूट वगैरह में कभी नहीं। ये मेरे प्राइवेट मोमेंट्स हैं। मैंने कभी अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए पलों को जग जाहिर नहीं किया। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल। और हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। आर्टिकल 19 पर। अरविंद जी, पहला सवाल तो ये कि इस समय आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, आम आदमी के तौर पर, या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पे? मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि एक ऐसे शख्स के तौर पे जो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है। आप ये देखिए, हमने सरकार बनाई थी 2014 में, 2013 दिसंबर, 29 दिसंबर 2013 को। जैसे दूसरी पार्टियां काम करती हैं ऐसे ही हम भी काम करते रहते। पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। हमने सिस्टम को झकझोरने की कोशिश की, हमने सिस्टम को बदलने की कोशिश की, और सिस्टम रिएक्ट करता है जब आप सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे शिक्षा ले लीजिए। शिक्षा में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था और एक सुनियोजित तरीके के साथ सरकारी स्कूलों को बर्बाद किया जा रहा था, और माहौल पूरे देश में ये पैदा किया जा रहा था। अंग्रेजी में कहते थे गवर्नमेंट कांट रन स्कूल्स, सो द गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज द स्कूल्स। मतलब कि सारे सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे करके प्राइवेट के हाथों को सौंप दो और प्राइवेट स्कूल चलाएगा। ये शिक्षा माफिया की जकड़ थी। और ये प्राइवेट स्कूल किसके हैं? बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के प्राइवेट स्कूल होते थे। बड़े बड़े स्कूल प्राइवेट पॉलिटिशियंस के होते थे। हमने सरकारी स्कूलों को ठीक किया, सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया। तो ये शिक्षा माफिया चुप तो नहीं रहने वाला। मैं दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करता था, सुंदर नगरी की झुग्गियों में। वहाँ पे कोई भी बीमार हो जाता, मैं उसे जीटीबी हॉस्पिटल बगल में था, वहाँ ले जाता था। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल सरकारी, उसका बहुत बुरा हाल था। जीटीबी हॉस्पिटल के सामने बहुत सारी ढेरों दवाइयों की दुकानें थी। क्यों थी? क्योंकि अंदर दवाइयाँ नहीं मिलती थी। टेस्ट की दुकानें थी। क्यों थी? क्योंकि अंदर हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं होते थे। वहाँ पे एक्सरे की दुकानें थी, इसकी मशीनों की दुकानें थी। क्यों? अंदर मशीनें ख़राब रहती थी हमेशा। तो अंदर डॉक्टर लिख देता था ये दवाई बाहर से ले लो, ये टेस्ट बाहर से ले लो, एक्सरे वगैरह मशीन यहाँ पे काम नहीं करी, बाहर से करा लो। तो सेटिंग होती थी दोनों की। हमने आने के बाद सारी मशीनें ठीक करवा दी, दवाइयाँ इंश्योर किया मैंने कि सारी खिड़की, दवाइयों की खिड़की खुलेगी। तो आज आप जीटीबी किसी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल के बाहर जाके देख लीजिए, सारी दुकानें ख़त्म हो गई हैं। तो ये सारा जो दवाइयों का माफिया था, ये जो हेल्थ माफिया था, ये रिएक्ट तो करेगा। और यही कारण है कि जो हमारे ऊपर इतनी विपदाएं आई हैं, तो ये सारा सबका सारा माफिया रिएक्ट कर रहा है। तो आज मैं अपने आप को उस शख्स के तौर पे देख रहा हूँ जो इस पूरे सिस्टम से लड़ने की ज़रूरत कर रहा है। अरविंद जी, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर दी। भारत के प्रधानमंत्री आप पर आरोप लगाते हैं कि आप चाहते ही नहीं है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, आप केंद्र सरकार की योजना लागू ही नहीं करना चाहते, आप अपनी योजना लेकर आ रहे हैं। नवीन जी, आप ये बताइए, ये कैसी योजना है? आयुष्मान भारत की चर्चा कर रहे हैं ना आप? जी। आयुष्मान भारत योजना कहती है कि अगर किसी के घर में 2 व्हीलर होगा तो उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी के घर में गाड़ी होगी तो लाभ नहीं मिलेगा। किसी का पक्का मकान होगा तो लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली में कौन है जिसका पक्का मकान नहीं है या जिसके पास 2 व्हीलर नहीं है? फिर बचेंगे कितने दिल्ली के अंदर? कोई बचेगा ही नहीं जिसको इसका लाभ मिलेगा। मेरी प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा जी
दिल्ली के अंदर हमारी जो आज स्वास्थ्य व्यवस्था है, दिल्ली में जो हमने कहा है भाई सबका हम इलाज करते हैं और पूरा फुल फ्री इलाज करते हैं, वो व्यवस्था अच्छी है। चाहे अमीर चला जाए हमारे अस्पताल में, चाहे गरीब चला जाए, चाहे 10 लाख रुपए का 20 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे 2 लाख रुपए का इलाज हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो, सब कुछ मुफ्त मिलता है। आयुष्मान भारत में तो पता नहीं इतनी कंडीशंस हैं, इतने घोटाले हो रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर, तो ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहिए कोई स्कीम को, मुझे लगता है। अरविंद जी, दिल्ली में आपकी लड़ाई है किससे? नरेंद्र मोदी से है, भारतीय जनता पार्टी से है, कांग्रेस पार्टी से है? मेरे को उनसे क्या लेना देना है नवीन जी? मेरी क्यों लड़ाई होगी? मेरी ना नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई है, ना बीजेपी से लड़ाई है, ना कांग्रेस से लड़ाई है। मैं तो जनता का भला चाहता हूँ। जनता के लिए मैंने अच्छे स्कूल बना दिए, जनता के लिए मैंने अच्छे अस्पताल बना दिए, जनता के लिए मैंने बिजली का अच्छा इंतज़ाम कर दिया। पानी पे लगा हुआ हूँ, काफ़ी इलाकों में पानी पहुँचाया, लेकिन अभी काफ़ी पानी पे काम करना बाकी है। यमुना साफ़ करनी बाकी है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना बाकी है, दिल्ली की सफाई करनी बाकी है। कई काम बाकी हैं, कई काम कर दिए। मैं इंजीनियर हूँ पढ़ाई से, प्रोफेशन से मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरे को गवर्नेंस में मज़ा आता है, मेरे को राजनीति में मज़ा नहीं आता, और राजनीति इसी वजह से ये लोग मेरे को इतना परेशान करते हैं। मैं उसी सवाल पर आने वाला था। आपने कहा मैं इंजीनियर हूँ, पिछले चुनाव में आपने वायदा किया था कि यमुना साफ़ कर दूंगा, सड़कों को यूरोप की तरह बना दूंगा और पानी दे दूंगा। ये 3 काम रोटी से 3 काम रह गए। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि 5 साल में नहीं हो पाएगा? नहीं, मैं 5 साल में कर सकता हूँ। अगर अभी आप कहें मैं आधा पौना घंटा लगेगा, मैं सारा समझा दूंगा। मैं बस प्लान है पूरा, यमुना कैसे साफ़ होगी, 24 घंटे पानी कहाँ से आएगा, पानी का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा, सड़कें कैसे ठीक होंगी, सारा प्लान है मेरे पास। पूरा प्लान है, पैसे का इंतजाम है। 2020 में मैंने ये 3 वादे, कई वादे किए थे, बाकी तो पूरे कर दिए। ये 3 वादे मेरे रह जिसको गए, आप मानते हैं कि यकीन मैं पूरे नहीं कर पाया, क्योंकि 2.5 साल कोरोना हो गया, और उसके बाद इन्होंने मेरे को उस फर्जी केस में उलझा दिया, जिसकी वजह से मेरी टीम तितर बितर हो गई। सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, मनीष को जेल भेज दिया, फिर मुझे जेल भेज दिया। अब हम इन सारे केसेस से निपट गए हैं, कोरोना ख़त्म हो गया, अगले 5 साल साफ़ सुथरे हैं। तो मैं इन तीनों कामों को, यमुना भी साफ़ कर सकता हूँ। यमुना में अब देखिए क्या है, वज़ीराबाद तक पानी आता है, साफ़ होता है बिल्कुल। वज़ीराबाद के आगे जो है वो सीवर सारा का सारा जा रहा है। शादरा ड्रेन आ रही है जो कि यूपी से आती है, वो वहाँ से कूड़ गंद लेके आती है। नजफगढ़ ड्रेन हरियाणा से बादशाहपुर ड्रेन का सारा गंद लेके इसमें आती है। इस सारे के सारे को हम अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ डाइवर्ट करें। अब 1740 जो कॉलोनियाँ हैं, कच्ची कॉलोनियाँ, उनमें सीवर का इंतजाम कर दिया हमने। ये बहुत बड़ा काम था। आप ये मान के चलो कि 80% काम यमुना की सफाई का हो गया है। अब 3-4 साल के अंदर बाकी काम भी हो जाएगा, यमुना साफ़ हो जाएगी। पीने के पानी का इंतजाम कर देंगे हम लोग, हमारे पास पूरा प्लान है। तो 1 मौका और मुझे मिलेगा, मैं ये तीनों काम करके दिखा पूरा कर देंगे। पूरा कर दें। दिल्ली की जनता को ये यकीन करना चाहिए। जनता को मुझ पे यकीन है, मुझे अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, इतना प्यार मिला है मुझे दिल्ली की जनता। मैं भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर खाऊंगा अरविंद जी, लेकिन उससे पहले एक खबर आपने भी देखी ही होगी, गुजरी होगी, कि चुनाव आयोग ने नियम बदल दिए। जनता का हक था जानना कि वो चुनाव से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को कम से कम विजिट कर सकता है, देख सकता है। और अपोजिशन ने कहा कि ये तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की साजिश है। क्या अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव के सिस्टम पर भरोसा नहीं? इसका मैं बताता हूँ। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। कोई XYZ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गया, रूल्स में ये लिखा है कि चुनाव से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो कोई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट गया कि हरियाणा चुनाव से संबंधित सारे दस्तावेज की कॉपी मुझे दी जाए, पैसे देने के लिए तैयार हो। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इनको सारे दस्तावेज दिए जाएं। उसके बाद केंद्र सरकार ने ये रूल बदल दिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, शक पैदा होता है। अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप रूल क्यों बदल रहे हो? दे दो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को नल एंड वॉइड करने के लिए, उस आदेश को खारिज करने के लिए केंद्र सरकार ने आनन फानन में रूल बदल दिए। इससे जनता के मन में शक पैदा होता है कि गड़बड़, कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन लोगों ने। अरविंद जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ
आपकी लड़ाई शुरू हुई थी कि चलेंगे, राजनीति को बदलेंगे, इसको साफ करेंगे। फिर शराब नीति को लेकर आप जेल गए, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल गए, एक अलग मामले में सत्येंद्र जैन जेल गए, आपके राजनीतिक सलाहकार जेल गए। आपको क्या लगता है कि इससे आम आदमी पार्टी की छवि को धक्का नहीं लगा है, नुकसान नहीं हुआ है? नवीन जी 200 से छवियों ज्यादा की लड़ाई लड़ रहे थे। 200 से ज़्यादा केस कर रखे हैं हमारे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे नेताओं के ऊपर, मेरे एमएलएज के ऊपर 200 से ज़्यादा केस कर रखे हैं। लगभग 134-140 केसेस में हम बरी हो गए हैं और कई केसेस में तो ऑर्डर्स में कोर्ट ने खूब लताड़ा है इनको। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर मैं दूसरी पार्टियों की तरह पैसे कमाने लग जाता, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं सिस्टम से लड़ रहा हूँ, सिस्टम रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आरोप तो पैसे का ही है आपके ऊपर। कुछ मिला? कोर्ट ने भी बार बार इनसे पूछा, भाई रिकवरी हुई, कोई एक नया पैसा मिला, कोई सबूत मिला? लोगों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे झूठे केस हैं। लेकिन हमें देश की न्याय व्यवस्था पे भरोसा है, सब खत्म हो जाएगा। अरविंद जी, आपने कई बार कहा कि आम आदमी पार्टी को खत्म